तीनों डिपार्टमेंट के काम क्या है, क्या सैलरी रहती है, कितनी ग्रोथ रहती है। और अगर आप चाहते हो कि भाई थोड़ा पुलिस वाला रुतबा हो, थोड़ा मतलब चाहते हो कि भाई तुम्हारी बात की वैल्यू हो, तो आप क्यूए में जा सकते हो, क्योंकि क्यूए सीआईडी मानी जाती है फार्मा इंडस्ट्री की। हाँ जी, तो राम राम भाई सारा ने। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आखिर आपको इंडस्ट्री में कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए, क्यूसी क्यूए प्रोडक्शन। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है भाई, इन्हीं डिपार्टमेंट को चूज करने वाले हैं, इन्हीं डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं। इनसे भी अदर काफ़ी डिपार्टमेंट है, बट मोस्टली बच्चे इन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं। तो इन तीनों डिपार्टमेंट में से आपको कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए, क्या इनका रियल एक्सपीरियंस है, मेरा क्या एक्सपीरियंस इनके बारे में, तीनों डिपार्टमेंट के काम क्या है, क्या सैलरी रहती है, कितनी ग्रोथ रहती है और क्या सा वर्क कल्चर आपको इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर देखने को मिलता है, सब आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। लेकिन जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पर मिले। वीडियो में बढ़ने से पहले भाई मैं आपको एक छोटी सी चीज क्लियर करवाना चाहता हूँ कि आखिर आपके कॉलेज के टाइम पे आपकी इंटर्नशिप, आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आपका इंडस्ट्रियल विजिट और या फिर ट्रेनिंग कह लो, आखिर क्यों करना जरूरी है। मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप पर गए हो 1 महीने के लिए, ट्रेनिंग पे गए हो 6 महीने के लिए, वो क्यों जरूरी है। अब मान लो आपने कुछ भी नहीं किया है, डायरेक्ट आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, पहले दिन से ही आप कंपनी के एम्प्लॉय, पक्के एम्प्लॉय हो और आपको पता ही नहीं है कि कितने डिपार्टमेंट है, किनका क्या काम होता है, तो आपको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ठीक ऐसा भी मेरे ही साथ हुआ है। मुझे नहीं पता था भाई कंपनी में कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। आज तो फिर भी बच्चे थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मुझे पता नहीं था डिपार्टमेंट कौन से। मुझे पता था कि बस प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, दवाइयाँ बनानी है, हमें तो उसी में जाना है। तो वहाँ पे जब कंपनी में गए तो भाई महीने 2 महीने में पता लगा कि कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। लेकिन यहीं पे रोल पे आ जाती है, अगर मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होती, मैंने इंटर्नशिप की होती, तो वो मेरे लिए कितनी हेल्पफुल होती। अगर मैंने की होती तो मुझे पता होता कितने डिपार्टमेंट होते हैं, क्यूए क्यूसी प्रोडक्शन, ये डिपार्टमेंट होते हैं, किसका क्या काम होता है, किसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल क्या होता है, ये सब मुझे पता होता, तो मुझे आसानी होती डिपार्टमेंट चूज करने में। और अगर आप भी यही गलती कर रहे हो, विदाउट एनी इंटर्नशिप, विदाउट एनी ट्रेनिंग, डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर रहे हो, तो आपसे लाजमी है कि ये गलती होगी और आप कंफ्यूज होने वाले हो कि कौन सा डिपार्टमेंट चूज करें। तो यहाँ पे मैंने आपको रोल बताया कि आपके इंटर्नशिप का, आपके ट्रेनिंग का, आपके इंडस्ट्रियल विजिट का क्या फ़र्क होता है। हम बात करते हैं इन तीनों डिपार्टमेंट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी क्या वर्क रहने वाला है, क्या काम आप इन तीनों डिपार्टमेंट में करने वाले हो। तो सबसे पहले अगर आप ग्रेजुएट हो, आपकी टेक्निकल डिग्री है, तो यू आर अ ऑफिसर, नॉट अ वर्कर। मैं क्या सोचता था कि भाई कंपनी में जाएंगे, उधर पैकिंग वैकिंग करेंगे। मैं सोचता था कि सब कुछ सारे ग्रेजुएट होंगे, वहीं पर कट्टे डोरे होंगे। ऐसा नहीं है भाई, मैं सोचता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्शन में आपका क्या क्या काम रहने वाला है। प्रोडक्शन में एज आप ऑफिसर हो सकते हो, अलग अलग फॉर्मुलेशन में, अलग अलग टाइप में, अलग अलग स्टेजेस में आप ऑफिसर हो सकते हो। मोस्ट ऑफ द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या होता है प्रोडक्शन में, जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन हो रही है, उसको हैंडल करना। आप हैंडल करोगे, ऑब्जर्व करोगे, आपको वर्कर दिए रहेंगे, आपके हेल्पर होंगे, आपको उनसे काम करवाना है। मशीन चलाने के लिए ऑपरेटर दिए जाएंगे, वो आदेश देने हैं, ऑर्डर देना है कि भाई ऐसे ऐसे करो। उससे पहले ज़रूरी है कि आप काम को सीखें, लेकिन वर्क कल्चर यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हेल्पर दिए जाएंगे, आपको उनसे काम करवाना है। हम बात करते हैं क्यूसी के बारे में। क्यूसी में आपकी जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है। अब जब कोई भी रॉ मटेरियल है, कोई भी पैकिंग मटेरियल है, कोई भी फिनिश सैंपल है, कोई भी सैंपल आएगा, उसकी टेस्टिंग लगानी है। अलग अलग टाइप की, अलग अलग फॉर्मुलेशन में टेस्टिंग हो सकती है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कोई भी सैंपल आएगा तो आपको उस पर टेस्ट करने हैं। आपको 1-2 हेल्पर दे दिया जाएगा आपके वर्क स्टेशन को मेंटेन करने के लिए, आपके सैंपल को इधर से उधर ले जाने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टेस्टिंग वो आप खुद करोगे और आपको ही करना है, क्योंकि यू आर द टेक्निकल पर्सन, तो आपको करने रहती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अब क्यूसी में काफ़ी अलग अलग इंटरा डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे माइक्रो एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंट एंड केमिकल, काफ़ी अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं। बट मेजर जो काम है मैंने आपको बता दिया है। टेस्टिंग वगैरह का जो भी काम है आपको, यानी कि आपने बी फार्मा में एनालिसिस पढ़ा होगा, वो टाइट्रेशन वगैरह जो भी टेस्ट है, ग्लाइकोसाइड, प्रोटीन टेस्ट, जो भी जितने भी टाइप के टेस्टिंग रहती है वो क्यूसी के अंडर आती है। कुछ हेल्पर दे दिए जाते हैं, वो आपको वर्क स्टेशन को आपकी जस्ट हेल्प करवाएंगे, बट जो मोस्ट ऑफ द
आपका टेक्निकल वर्क रहेगा वो आप खुद ही करो। मैंने आपको बताया कि कुछ भी काम अगर आपको कराना है या खुद करना है तो इन 2 डिपार्टमेंट में होता है। अब रोल में आता है QA। आपने कुछ भी काम किया है उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करना QA का काम है। एज ए रेगुलेटरी क्या बोलती है, क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए किसी भी प्रोसेस में, और एज अ GLP फॉलो करवाना, GMP फॉलो करवाना, ये सब QA का काम है। QC में सुपरवाइज करना, प्रोडक्शन में सुपरवाइज करना, हर एक जगह पे निगरानी रखना QA का काम है। IPQA, IPQC, वैलिडेशन और QMS, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है जो कि QA के अंडर ही आते हैं। और एज अ जब भी आप फ्रेशर जाओगे तो मोस्टली चांसेस है कि आप एज IPQA ही ज्वाइन करोगे। और IPQA में आपको जो भी प्रोसेस रहेगी प्रोडक्शन के साथ रहना है और मैन पावर से डील करना है। काफ़ी हद तक मैं नहीं कहूँगा कि सारा काम आपका ही होगा, बट अगर 90% काम प्रोडक्शन का है तो 10% आपको भी मैन पावर के साथ डील करना रहता है। क्योंकि जो भी एज अ GMP काम है या फिर एज अ स्टैंडर्ड जो भी वर्क स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनको फॉलो करवाना आपका काम है। सैंपल की निगरानी रखना, फिनिश गुड की सैंपल ही रखना, कोई भी प्रोसीजर कोई भी प्रोसेस बाईपास ना हो उसको बना के रखना ही QA का काम है। सब लोग क्या सोचते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन का काम है, डॉक्यूमेंटेशन का है, बट जो रियल काम है आपका ऑडिट पास कराना, अगर कोई पार्टी आई है, कोई चेकिंग करनी है कंपनी में, इंस्पेक्शन करना है, तो रोल में अकाउंटेबिलिटी आ जाती है QA। अब इन सभी डिपार्टमेंट में आपने ऑब्जर्व किया कि प्रोडक्शन और QC काम करेंगे। QA क्या है कि इन 2-3 डिपार्टमेंट पे निगरानी रखेगा ताकि कोई भी आउट ऑफ द प्रोसेस कोई भी काम ना हो। जो भी स्टैंडर्ड बनाए गए, जो भी प्रोसेस बनाई गई है उन्हीं को फॉलो करवाना QA का काम। अगर बात करें सैलरी की तो तीनों डिपार्टमेंट की सैलरी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। मान लीजिए अब आपको अपने आप को समझाना है कि आखिर आप किस डिपार्टमेंट में सुटेबल हो। अगर आप मैन पावर को हैंडल नहीं कर सकते हो, खुद अच्छा काम कर सकते हो, तो आपको QC में चला जाना चाहिए। अगर आपको मैन पावर हैंडल करने का है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो आप प्रोडक्शन में जा सकते हो क्योंकि वहाँ पर उन चीज़ों की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हो कि भाई थोड़ा पुलिस वाला रुतबा हो, थोड़ा मतलब चाहते हो कि भाई तुम्हारी बात की वैल्यू हो, तो आप QA में जा सकते हो क्योंकि QA CID मानी जाती है फार्मा इंडस्ट्री की। तो ये सब मैंने समराइज करने की कोशिश करी है कि आखिर इन तीनों डिपार्टमेंट का काम क्या रहता है, किस डिपार्टमेंट को आपको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप जिस टाइप का नेचर है उस हिसाब से आप अपने डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से, आपकी इंडस्ट्रियल विजिट से, आपकी इंटर्नशिप से। इनसे फ़ायदा मिलने वाला है। मैं आपको जस्ट एक समराइज वे में प्रेजेंट कर सकता हूँ उन तीनों की वर्किंग को, बट एक्चुअल एक्सपीरियंस कुछ और होता है। मेरी बातों का एक्सपीरियंस शायद कुछ और होगा, बट एक्चुअल चीज़ एक्चुअल होती है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जरूर करो, इंटर्नशिप जरूर करो भाई, ट्रेनिंग जरूर करो ताकि आपको पता लग पाए कि आखिर कौन सा डिपार्टमेंट आपको चूज़ करना चाहिए। आई होप कि भाई आज की वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। और जो भी भाई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। आखिर जो बातें मैंने कही है वो किस हद तक सच है, किस हद तक झूठ है, तो आप भी कमेंट कर सकते हो। आगे तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।